हेलो स्टूडेंट्स, झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू बैद्यनाथ सर और डीएसपी सर के द्वारा तैयार की गई पुस्तक है। यह एमसीक्यू की किताब है और साथ में क्वेश्चन के नीचे व्याख्या भी दी गई है, जो पढ़ने में काफ़ी अच्छा है और उससे भी प्रश्न आते हैं। ये आपको जेपीएससी, सचिवालय, दरोगा, उत्पाद सिपाही, सीडीपीओ, जेएसएससी, पंचायत सचिव, महिला पर्यवेक्षक आदि झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से उपयोगी होगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, झारखंड की अर्थव्यवस्था। झारखंड की अर्थव्यवस्था में आपको पढ़ना है झारखंड की आर्थिक स्थिति, खनिज संसाधन, उद्योग, परिवहन, संचार के साधन। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये दो टॉपिक कवर कर लेंगे, ठीक है। झारखंड की आर्थिक स्थिति और खनिज संसाधन। उसके बाद के चैप्टर्स फिर वीडियो जो आएगा उसमें उद्योग, परिवहन और संचार के साधन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। जब स्टेटमेंट 1 से 2 हो तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। जब भी क्वेश्चन नहीं में पूछे ना तो आप नहीं को अंडरलाइन कर लिया कीजिए, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे और स्टेटमेंट पे आप ध्यान देना शुरू करेंगे तो क्या होगा, आपको वर्ड जो है नहीं वो आप भूल जाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ क्वेश्चन में ही नहीं को थोड़ा अंडरलाइन करके चलेंगे ताकि हमको बाद में ये दिखाई दे। पहला स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति उस राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों पर निर्भर करती है। हाँ, तो आर्थिक स्थिति संसाधनों पर निर्भर करती है क्योंकि यहाँ से आपको धन का लाभ होता है। दूसरा है, झारखंड संसाधनों से परिपूर्ण क्षेत्र है तथा यहाँ विकास की असीम संभावनाएं हैं। ये भी सही है, यहाँ बहुत सारे संसाधन हैं, इसके चलते यहाँ पे बहुत सारे औद्योगिक काम किए जा सकते हैं और वो विकास को बहुत बढ़ाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है कि झारखंड मुख्य रूप से आदिवासी राज्य के रूप में चिन्हित राज्य है और जनजातीय समुदाय संपूर्ण भारत में पिछड़ेपन का शिकार है, और ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। हम लोग का झारखंड राज्य आदिवासी राज्य कहलाता है और भारत के अलावा जितने भी राज्य जहाँ जनजातीय समुदाय रहती है वो पिछड़ापन में है, वहाँ बहुत पिछड़ापन देखने को मिलता है। अगला स्टेटमेंट है, झारखंड खनिजों से असंपन्न राज्य है। असंपन्न मतलब यहाँ खनिज नहीं है, तो ये बात तो सही झारखंड के लिए नहीं है, ठीक है। तो हमसे पूछ भी रहा था कि कथन सही नहीं है, तो ये कथन सही नहीं है, बाकी कथन सही है। ये सब सही कथन था लेकिन ये कथन तो सही नहीं है, तो आंसर हम लोग का यही हो जाएगा। अब देखिए कि ये कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी जो है केवल 4, ये सही आंसर है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन डी को टिक करके चलेंगे। आगे इसका कुछ व्याख्या है, उसको देख लेते हैं। झारखंड राज्य खनिजों से संपन्न राज्य है और इसके अर्थव्यवस्था में खनिजों से आने वाले राजस्व का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का हिस्सा लगभग 40% है, ठीक है। मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का 26% झारखंड द्वारा उत्पादित होता है। यानी कि हमारे रिजर्व में जो भी खनिज है वो पूरे देश का 40% है, लेकिन हम लोग जो उत्पादन कर रहे हैं वो 26% ही कर रहे हैं भारत के। तो इस हिसाब से आपको लगता नहीं कि उत्पादन हमारा बढ़ना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। आपसे सुमेलित करने को बोल रहा है। अब आप पहले ध्यान से देखिए कि इसमें आपको यहाँ कंपनी का नाम दिया गया है और इधर ईस्वी दिया गया है कि इसका स्थापना कब हुआ है। तो इसमें 4 है, ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों के चारों याद हो। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि आपको सबसे पहले कौन से याद आ रहा है। अगर हम इसमें कहें तो हमको दामोदर नदी घाटी परियोजना जनरली याद रहता है कि ये 1948 में लगा था, ठीक है। फिर हमको ये भी जनरली याद रहता है कि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी 1907 में लगा था। 2 काफ़ी है हम लोग को आंसर ढूंढने के लिए। तो अगर हमको लगता है कि एक का ए होना चाहिए तो एक का ए यहाँ 2 है के पास है, बाकी ये 2 तो कट जाते हैं। फिर हमको लगता है कि नहीं, चौथा का डी होना चाहिए, तो चौथा का यानी कि फोर्थ का डी होना चाहिए, तो ये सिर्फ यहाँ डी है, बाकी ये कट जाएगा। इस हिसाब से आंसर कौन निकल के आता है, ए। अब ये भी कट गया क्योंकि यहाँ कट गया था, तो ए आंसर मेरा आता है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि ए कुट सही है। तो अब मिला लीजिए, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी 1907, दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948,
उसके बाद दूसरा जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये बी में ही जा रहा है और ये सी में ही जा रहा है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बाकी यहाँ व्याख्या में है, उसको याद कर लीजिए। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी 1907 जमशेदपुर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1924 सिंहभूम, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी 1938 मुरी, दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हमको जो याद था आपको भी वही याद हो, या ये ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों के चारों ही ना याद हो। हमको चारों याद नहीं था, आपको चारों याद हो सकता है। तो जिस हिसाब से भी आप आंसर तक पहुंच जाए, यही आपका मेन मकसद होना चाहिए, उस हिसाब से आप आंसर तक पहुंच जाइए। कभी कभी होता है एक याद रहता है, उससे भी आंसर मिल जाता है। ठीक है, अब फिर है आपको सुमेलित ही करना है। फिर से देखिए कि अगर आपको इसमें सबसे पहले जो याद रहता है उसको टिक लगा लीजिए। हमको अगर याद करने के लिए कहिएगा तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को याद रहता है कि ये रांची में है। सिंदरी में रासायनिक कारखाना है, वो धनबाद जाता है, वो हमको याद है। उसके बाद अगर दो याद नहीं भी है, ऐसे तो यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट जादूगोड़ा चला जाएगा और स्टील प्लांट बोकारो चल जाएगा, ये चारों ही याद है। लेकिन अगर इसमें से कोई एक भी याद होता तो हम लोग आंसर तक पहुंच जाते, दो याद होता तो और अच्छे से आंसर तक पहुंच जाते, गलती का चांसेस और कम होता। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि ऑप्शन बी सही है। बाकी तो हम लोग सब देख ही चुके हैं, ऑप्शन बी को टिक लगा दीजिए। सिंदरी में रासायनिक कारखाना 1951 में लगा था धनबाद में। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC जो हम लोग कहते हैं, रांची में है, 1958 में स्थापना हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में है, 1964 में लगा था। और यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट, यूरेनियम के लिए तो पूरे भारतवर्ष में एक जादूगोड़ा ही फेमस है, 1967 में इसका स्थापना हुआ था। आगे बढ़िए। झारखंड के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, ऐसा पूछ रहा है आपसे। पहला है कि आज़ादी के बाद से झारखंड की पहचान औद्योगिक क्षेत्र के रूप में हो चुकी थी। तो आज़ादी के बाद कहना तो गलत होगा, क्योंकि आज़ादी से पहले भी झारखंड का अस्तित्व था कि यहाँ पे औद्योगिक बहुत सारे यूनिट्स लगे हुए थे, यहाँ से खनन होता था। तो झारखंड को अगर हम कहेंगे आज़ादी के बाद से झारखंड को औद्योगिक पहचान मिली, तो ये गलत कहना है अपने आप में। आज़ादी से पहले इसकी पहचान थी अच्छी खासी। तो हम लोग अगर इसको कहेंगे तो इसको हम लोग स्टेटमेंट सही मान के चलेंगे। ठीक है, दूसरा है कई अर्थशास्त्री, नहीं, इसको स्टेटमेंट को हम लोग गलत मान के चलेंगे, सॉरी। अगला क्वेश्चन है कई अर्थशास्त्री तो छोटा नागपुर क्षेत्र को बिहार का उपनिवेश कहकर संबोधित करते थे। हाँ, ये तो सही है कि हमेशा झारखंड का पहचान को बिहार के पहचान से ही पहचाना गया है। तीसरा, औद्योगिक गतिविधियां झारखंड में आदिवासियों के जीवन में विकास का अग्रदूत ना बनकर उनके जीवन में कई प्रकार की चुनौतियों का विषय बन गई है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। आप अपने आसपास में भी देखते होंगे कि कोई भी फैक्ट्री लगता है, उसमें खनन होता है, सरकार उससे पैसे कमाती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे किसी को भी फ़ायदा हो। लेकिन वहाँ के लोकल लोग जो उसमें घर बनाकर रहते थे, जो खेती करते थे, वो बेघर हो जाते हैं। वहाँ फैक्ट्री लगता है, उसका शोर सुनना पड़ता है। वहाँ फैक्ट्री लगता है और वहाँ से जो भी हेल्थ हैजार्ड्स आते हैं वो हम ही लोग को झेलना पड़ता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ औद्योगिक विकास तो होता है, लेकिन हम लोगों के लिए जीवन और चुनौतीपूर्ण बन जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। तो अगर आप कहें तो ऑप्शन सी सही है, 2 और 3 सही है, बाकी एक तो सही नहीं है। आगे चलिए। आज़ादी के पहले से ही ब्रिटिश काल में झारखंड की पहचान औद्योगिक क्षेत्र के रूप में हो चुकी थी। कई अर्थशास्त्री तो छोटा नागपुर क्षेत्र को बिहार का उपनिवेश कहकर संबोधित करते थे। औद्योगिक गतिविधियां झारखंड में आदिवासियों के जीवन में विकास का अग्रदूत ना बनकर उनके जीवन में कई प्रकार की चुनौतियों का विषय बन गई है। यह अभी भी है, पहले भी है, आदिवासियों के लिए भी है, और जो उनके अलावा यहाँ रहते हैं उनके लिए भी सेम है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको भी मिलान करना है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, विनोबा भावे विश्वविद्यालय का गठन और बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना। इसमें भी आपको जो भी याद है सबसे पहले उसी को आप टिक लगाइए। हमको सबसे पहले याद रहता है विनोबा भावे विश्वविद्यालय का गठन, जो कि 1992 में हुआ था। तो दूसरा का हम सी लेकर के चलेंगे। एक ही ऑप्शन है दूसरा का सी, जो मेरा बी। आंसर तक तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन आपको अगर याद है तो आप उसको लगाइए। ठीक है, तो हम लोग आगे इसका व्याख्या देखते हैं। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना 1955 में हुआ था। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुआ। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1981 में और विनोबा भावे विश्वविद्यालय का गठन 1992 में हुआ था। ठीक है,
इसको याद कर लीजिए, 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर सुमेलित कीजिए। सिंधु कानू विश्वविद्यालय का गठन, रिम्स की स्थापना, रिनपास की स्थापना, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना। तो इसमें आपको क्या याद रहता है उस हिसाब से आप लगा कर चलिए। तो सिद्धू कानू विश्वविद्यालय का गठन 92, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना 1926 होना चाहिए। तो ये सही है, व्याख्या भी देख लीजिए, ये सही हो जाएगा। 1925 रिनपास की स्थापना, 1926 इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना, 1950 में रिम्स और 92 में सिद्धू कानू विश्वविद्यालय का गठन। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य के गठन के पश्चात इन चुनौतियों के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा निरंतर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जो राज्य के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब सही कथन आपको बताना है। ठीक है, पहला है कि औद्योगिक विकास हेतु 2002 में, 2012 में और 2007 में औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी। तो ये गलत है। 2001 में हुई थी, 2011 में हुई थी और 2016 में हुई थी। आप जब औद्योगिक नीति पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा। 1-2 बार पढ़ लीजिए उसको भी और एक बार क्वेश्चन भी बना लीजिए। 2, 12 और 17 नहीं था, 1, 11 और 16 था। राज्य में विद्युत आपूर्ति हेतु 2005 में राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किया गया था। ये स्टेटमेंट भी गलत है, बताइए क्यों। 2005 में नहीं, 1 में हुआ था। ठीक है, 7 नई जिलों का निर्माण एवं आवश्यकता अनुसार प्रमंडल, अनुमंडल एवं प्रखंडों का विकेंद्रीकरण नहीं। 7 नए जिले कब बना? हम लोग के पहले से 18 जिले थे, फिर हम लोग 6 जिला बनाए और तो ये कितना बना? 18 से 24 हुआ, 7 जिला कहाँ बना? तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। तो हम लोग देखेंगे कि पूछा था कि कौन सा कथन सही है, यही क्वेश्चन था ना। तो हम लोग बोलेंगे कि इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। औद्योगिक विकास हेतु 2001-11-16 में औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी। ठीक है, राज्य में विद्युत आपूर्ति हेतु 2001 में राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किया गया। 6 नए जिलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, प्रमंडल, अनुमंडल एवं प्रखंडों का विकेंद्रीकरण किया गया है। सबको उन्हीं को तोड़कर छोटा छोटा बनाया गया है ताकि प्रशासनिक कार्य को अच्छे से किया जा सके। 8वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड की अर्थव्यवस्था को गति देने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कोडरमा में औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है। नहीं, कोडरमा में नहीं किया जा रहा है, ये हजारीबाग के बरही में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बरही में। तो इसको काटिए, कोडरमा में औद्योगिक क्लस्टर का नहीं, बरही में औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, वर्तमान सरकार का लक्ष्य 2045 तक झारखंड को स्टील हब ऑफ इंडिया बनाने का लक्ष्य है एवं उत्पादन क्षमता को 25 मिलियन टन ले जाने का लक्ष्य है। तो देखिए 25 मिलियन तो ठीक है, लेकिन 2045 तक नहीं, 2025 तक था। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो दोनों के दोनों क्या था? दोनों स्टेटमेंट गलत था, तो इनमें से कोई नहीं। बरही में औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान सरकार का लक्ष्य 2025 तक झारखंड को स्टील हब ऑफ इंडिया बनाने का है एवं उत्पादन क्षमता को 25 मिलियन टन तक ले जाने की भी लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे, फिर यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। कोई एक भी आपको याद है तो उस हिसाब से आप ऑप्शन तक पहुँचिए। तो इसमें याद रखिएगा, गोकुल ग्राम विकास जो है उसमें 182 है। जब करंट अफेयर पढ़िएगा तो उस हिसाब से ये चेंज होते रहेगा, एक बार आप इसको देख लीजिए। गोकुल ग्राम विकास केंद्र 182 टोटल संख्या है, जिसमें 32 अभी निर्माण चल रहा है। दुग्ध उत्पादन सहायता केंद्र 1 है, डेयरी पशु विकास केंद्र 860 है और प्रशिक्षण संस्थान जो है वो 2 है, जिसमें से एक खूंटी में अभी निर्माणाधीन है, बन रहा है। आगे चलिए, मेगावाट के हिसाब से है, इसको हम लोग एक बार कॉलम में देख लेते हैं, बाकी आप रट लीजिए। जब रट लीजिएगा तो आप टिक लगा लीजिएगा। पतरातू का है 420 मेगावाट, तेनूघाट F1 का 360 मेगावाट, तेनूघाट F2 का 500 मेगावाट, चांडिल का 1200 मेगावाट। झारखंड के अन्य ताप विद्युत संयंत्र भी देखिए, उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत केंद्र है 2000 मेगावाट, शंख 2 जल विद्युत है 186 मेगावाट, तिलैया ढाढर जल विद्युत परियोजना है 50 मेगावाट, कन्हर जो है जल विद्युत परियोजना है 450 मेगावाट, मैथन जो है वो ताप विद्युत है और 1000 मेगावाट का है। ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद आता है खनिज संसाधन। ठीक है,
खनिज संसाधन को देखते हैं। भारत का रूर प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं झारखंड को कहा जाता है, लेकिन हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। झारखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो आंसर है झारखंड। भारत का रूर प्रदेश झारखंड राज्य को कहा जाता है। वास्तविक रूप से रूर प्रदेश जर्मनी में स्थित है। खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की भूमि को रत्नगर्भा भूमि कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के सैल में मिलते हैं? ठीक है, बेसाल्ट सैल में, आर्कियन सैल में, धारवाड़ सैल में, कुडप्पा सैल में। तो इसका राइट आंसर है खनिज जब बात हो तो आर्कियन सैल। झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ आर्कियन सैल से मिलते हैं। खनिज भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में प्रथम स्थान है। भारत के कुल खनिज भंडारण में झारखंड का 40% हिस्सेदारी है तथा मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का 26% झारखंड द्वारा उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान कौन सी है? ऑप्शंस है कर्णपुरा कोयला खान, झरिया कोयला खान, रामगढ़ कोयला खान या पलामू कोयला खान। तो इसका राइट आंसर झरिया कोयला खान हो जाएगा। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान झरिया कोयला खान है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खान कर्णपुरा है। एरिया वाइज देखिएगा तो कर्णपुरा को टिक लगाना है और उत्पादन के हिसाब से झरिया। आगे बढ़ते हैं। कोयले के भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में पहला स्थान है। भारत के कुल कोयला भंडारण का कितना प्रतिशत भाग झारखंड में भंडारित है? ऑप्शंस है 40%, 33%, 30%, 25%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 33%। कोयले के भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में पहला स्थान है। भारत के कुल कोयला भंडारण का 33% भाग झारखंड में भंडारित है। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, हजारीबाग कोयला क्षेत्र, पलामू कोयला क्षेत्र या राजमहल कोयला क्षेत्र। तो सही आंसर है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। हम लोग को पता है कि सबसे ज़्यादा कोयला जो भी दामोदर नदी घाटी बेल्ट है वहीं मिलता है ना। झारखंड राज्य का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है। झारखंड में कोयले की प्राप्ति गोंडवाना क्रम की चट्टानों से होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन, झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? ऑप्शन है रामगढ़ में, ऑप्शन बी है पलामू में, सी झरिया में और डी सिंहभूम में। तो ऑप्शन सी सही है, झरिया में। झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ झरिया में हुआ था। सीसीएल कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी की उत्पादक अनुषंगी कंपनी है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 को हुई थी। इसका मुख्यालय रांची में स्थित है। यह भारत सरकार के अधीन कार्यरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला का खान कौन सा है? सबसे बड़े कोयला का खान, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी हम लोग पढ़े थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्णपुरा कोयला खान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला की खान कर्णपुरा कोयला खान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयले की खान किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो झारखंड सही है। भारत का 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयले की खान झारखंड में स्थित है। कहाँ है? झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 9 नंबर, सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह में स्थित है? सिकनी कोयला परियोजना के बारे में पूछ रहा है, तो ये लातेहार में है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, झारखंड में कुल कितने कोलवासरी हैं? तो याद रखिएगा कि 7 कोलवासरी है हम लोग का। झारखंड में कुल 7 कोलवासरी है। एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी कारगली है बोकारो तथा भारत की प्रथम कोलवासरी घाटो रामगढ़ झारखंड में ही स्थित है। अभी फिलहाल दोनों बंद है, करगली भी बंद है और रामगढ़ वाला गिद्दी वाला भी बंद है। ठीक है, चलिए आगे। झारखंड में लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में मिलती है? लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में मिलती है? तो क्या आर्कियन चट्टान में मिलती है, गोंडवाना में मिलती है, कुडप्पा में मिलती है, धारवाड़ में मिलती है? लौह अयस्क हमेशा धारवाड़ टिक लगाना है। ठीक है, धारवाड़ में मिलती है।
अगला नहीं, पहले व्याख्या। झारखंड में लौह अयस्क धारवाड़ की चट्टानों में मिलती है। झारखंड में सर्वाधिक हेमेटाइट कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है। बड़ा जामदा समूह लौह अयस्क क्षेत्र है। ये इंपॉर्टेंट है, हेमेटाइट तो बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है? ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन सी धनबाद या ऑप्शन डी बोकारो। तो सही आंसर ऑप्शन ए है, पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। झारखंड का नोवामुंडी खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लौह अयस्क के भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ये जनरली चेंज भी होते रहता है, आपको इस पर भी ध्यान देना होगा। जो लेटेस्ट होगा उस हिसाब से एग्ज़ाम में रट के चले जाइएगा, क्योंकि रैंकिंग आता है और रैंकिंग में कभी कभी चेंज हो जाता है। तो ये बुक के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि द्वितीय स्थान है। ठीक है, लौह अयस्क के भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में द्वितीय स्थान है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से चौथा स्थान प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोल्हान श्रेणी में किस अयस्क की प्रधानता है? कोल्हान श्रेणी में ऑप्शन देखिए, हेमेटाइट अयस्क, ब्रोमाइड अयस्क, मैग्नेटाइट अयस्क या सीडेराइट अयस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमेटाइटस अयस्क। कोल्हान यानी कि सिंहभूम का इलाका आपसे बोल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में कहाँ होता है? इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। कोई भी एक धातु अधात्विक कुछ का भी नाम दे देगा और आपसे जगह पूछेगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन। तो मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए है, पश्चिमी सिंहभूम में होता है। ठीक है, आगे व्याख्या भी है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम में होता है। मैग्नीज का मुख्य अयस्क साइलोमैलिन ब्रोमाइड है। झारखंड में मैग्नीज धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में तांबा भंडारण का मुख्य जिला कौन सा है? तांबा भंडारण के लिए फेमस है, हम लोग सब जानते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए, ए रांची, बी हजारीबाग, सी पूर्वी सिंहभूम और डी पश्चिमी सिंहभूम। तो राइट आंसर पूर्वी सिंहभूम। झारखंड में तांबा भंडारण का मुख्य जिला पूर्वी सिंहभूम है। तांबा के भंडारण के दृष्टिकोण से झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट वस्तुतः एल्युमिनियम युक्त चट्टान है। इसका मुख्य स्रोत लावा से निर्मित चट्टानें हैं। झारखंड के 2 जिलों में बॉक्साइट सर्वाधिक पाया जाता है, आपको वो जिला बताना है। हजारीबाग एवं रांची ऑप्शन है, लोहरदगा एवं लातेहार, सी है पलामू एवं लातेहार और डी है गुमला एवं लोहरदगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, गुमला एवं लोहरदगा। बॉक्साइट वस्तुतः एल्युमिनियम युक्त चट्टान है। इसका मुख्य स्रोत लावा से निर्मित चट्टानें हैं। झारखंड के 2 जिलों में बॉक्साइट सर्वाधिक पाया जाता है। ये जिले गुमला है और लोहरदगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर तृतीय है, तृतीय स्थान प्राप्त है झारखंड को। बॉक्साइट भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में 7वां स्थान है। झारखंड में बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र मुरी में स्थापित है। इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। यहाँ लिखा हुआ है सी और यहाँ लिखा हुआ है 7वां स्थान। 7वां याद करके चलिए, इसको काटिए। अगला क्वेश्चन, पूर्व में झारखंड न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक खनिज उत्पादक राज्य रहा है। वह खनिज है, ऑप्शन देखिए, तांबा, कोयला, लौह अयस्क और अभ्रक। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। पूर्व में झारखंड न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक खनिज उत्पादक राज्य रहा है। वह खनिज अभ्रक है। भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। इस अभ्रक को रूबी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर अभ्रक है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की अभ्रक पट्टी 150 किलोमीटर लंबे तथा 19 से 25 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में मिलती है, जो कि 4160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। झारखंड के 2 जिले
अभ्रक सर्वाधिक वहाँ पाए जाते हैं वो जिले आपको बताना है। सोचिए क्वेश्चन में भी हम लोगों को कितना कुछ बता देता है जो हम नहीं भी जानते या भूले हुए रहते हैं। तो वैसे भी बड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ये क्वेश्चन हमको दिया है और आपसे जिला पूछा है कि जहाँ अभ्रक मिलता है। तो सबसे पहले तो हम लोग कोडरमा जानते हैं अभ्रक के लिए। उसके बाद जो अगला है उसको चतरा के साथ ना करके गिरिडीह के साथ याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है। झारखंड की अभ्रक पट्टी 150 किलोमीटर लंबे तथा 19 से 25 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में मिलती है जो 4160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। झारखंड के 2 जिले हैं, कौन कौन? कोडरमा और गिरिडीह, जहाँ पर सर्वाधिक अभ्रक पाया जाता है। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। झारखंड में उच्च कोटि का मस्कोवाइट अभ्रक पाया जाता है जिसकी मांग पूरे विश्व में है। अभ्रक भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है डी, चतुर्थ। झारखंड में उच्च कोटि का मस्कोवाइट अभ्रक पाया जाता है जिसकी मांग पूरे विश्व में है। अभ्रक भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में चौथा स्थान है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है। रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन 2 जिलों में होता है वो आपको बताना है। तो अभी हम लोग पढ़े थे गिरिडीह और कोडरमा, है ना। रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के गिरिडीह कोडरमा जिलों में होता है। अभ्रक की खानें मुख्य रूप से कोडरमा में पाई जाती हैं। कोडरमा जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर है आपको कह रहे हैं कि मिलान कीजिए। अब आपको मिलान में जो भी याद हो उस हिसाब से 1 या 2 ऑप्शन के हिसाब से इसको देखिए। तो अगर हम लोग कोयला को ले तो कोयला सबसे ज़्यादा हम लोग को धनबाद में मिलता है और अभ्रक के लिए हम लोग कोडरमा कभी भूल नहीं सकते। 2 ऑप्शन भी काफ़ी है, एक बार खोज लेते हैं। 1 का 4, तो 1 का 4 किस में दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है। फिर है हम लोग ढूंढे हैं कि 3 का 2 है, तो 3 का यहाँ 2 है, तो ये ऑप्शन से हम लोग टोटली कह सकते हैं कि सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, व्याख्या देख लीजिए। बी तो सही निकल गया। कोयला धनबाद में, लौह अयस्क पश्चिमी सिंहभूम में, अभ्रक कोडरमा में और बॉक्साइड लोहरदगा में, ठीक है। इसी तरह से आंसर तक पहुंच जाइए, काफ़ी है, आपको नंबर लाना है। झारखंड में सर्वाधिक चूना पत्थर की प्राप्ति किस जिले में होती है? चूना पत्थर, ठीक है। तो इस पर ऑप्शन दिया है रांची, हजारीबाग, धनबाद और ऑप्शन डी दिया है केवल ए और बी। देखिए इस क्वेश्चन से हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है उसमें ऐसे तो रांची में भी मिलता है, अगर कहिए तो चूना पत्थर रांची, धनबाद और हजारीबाग में भी मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहे तो गढ़वा और पलामू में मिलता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो ऑप्शन में नहीं है, इसी कारण ऐसा है ये क्वेश्चन। बाकी अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो गढ़वा, पलामू, उसके बाद रांची का नंबर आता है, उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे जिले हैं। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड में ग्रेफाइट का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी सिंहभूम, ऑप्शन डी रांची। इसका सही आंसर है पलामू। झारखंड में ग्रेफाइट का मुख्य उत्पादक क्षेत्र पलामू है। ग्रेफाइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में तृतीय स्थान है। यह कार्बन का अपरूप है जिसे काला सीसा भी कहा जाता है, ठीक है। पलामू, आप जो पेंसिल से लिखते हैं उसमें ग्रेफाइट होता है, उसी से जो काला अक्षर आता है ना लिखा करके, वो उसी काला ग्रेफाइट से आता है। झारखंड में आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार किसका है? तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड यूरेनियम के लिए बहुत फेमस है ना। इसके अलावा और उतना नहीं है। झारखंड में आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार यूरेनियम का है। यूरेनियम अयस्क का भंडार जादूगोड़ा, पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है, ये फेमस है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड है? तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए बॉक्साइड, ऑप्शन बी पाइराइट, ऑप्शन सी अभ्रक या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो पाइराइट इसका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में क्रायोनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी है लिप्साबुरु, लप्साबुरु लिख दिया है, लिप्साबुरु है। झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार लिप्साबुरु पूर्वी सिंहभूम में है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? गोल्ड के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। लिप्साबुरु में, हटिया में, कुंडार कोछा में या नुआ मुंडी में? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी कुंडार कोछा में, ठीक है।
आगे इसका डिस्क्रिप्शन है कुछ, वो पढ़ लेते हैं। झारखंड में सोने की प्राप्ति कुंडार कोछा से होती है। झारखंड में इसका उत्पादन मुख्यतः हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। राज्य के सिंहभूम क्षेत्र की चट्टानों में अल्प मात्रा में सोना पाया जाता है, गोल्ड। ठीक है, छोटा मोटा और थोड़े बहुत मात्रा में झारखंड के बहुत सारे झीलों में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्रोमियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है। क्रोमियम, देखिए क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाता है और आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्रोमियम का मुख्य उत्पादक जिला जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, डोलामाइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है। तो इसका भी आंसर याद रखिएगा, पलामू। ठीक है, डोलोमाइट का पलामू। डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक जिला पलामू एवं गढ़वा है। इसका उपयोग कागज, सीसा, लौह इस्पात, सीमेंट आदि उद्योगों में किया जाता है डोलोमाइट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेल्सपार का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, गिरिडीह, पलामू, संथाल परगना या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर एक सही है, फेल्सपार कहाँ मिलता है, गिरिडीह में। इसी तरह से अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, बेरिलियम का मुख्य उत्पादक जिला है। तो कोडरमा और गिरिडीह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे नीचे देखते हैं, खत्म हो गया। ठीक है, ये समाप्ति का साइन है। तो आज हम लोग बहुत टॉपिक कवर कर लिए। आप इसी तरह से वीडियो में बने रहिए, पूरा बुक हम लोग कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।